यानी कि लाइट की दिशा में जा रहे हैं। लाइट कैसे आ रही है? लेफ्ट टू राइट। इसकी ज़रूरत क्यों है हमें? साइन कन्वेंशन पढ़ना क्यों है सर? यानी कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा है तो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आएंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। अब देखो, अब पोल पे खड़ा होना है और वहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है। इमेज डिस्टेंस चाहिए तो पोल पे खड़े होकर इमेज पे चले जाए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम क्या जा रहे हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। हाइट जो है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग दिस मिरर फॉर्मूला। किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को आप किस एक्सटेंट तक मैग्नीफाइड कर सकते हो? पोल से सर हम राइट हैंड साइड को जा रहे हैं, पोल से हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? माइनस इसलिए सर क्योंकि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। सर यहाँ पे u दे रखा है, v दे रखा है, फोकल लेंथ तो है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर प्यारा सा चैनल NCERT निकेतन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर्स। ये साइन कन्वेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई हमारे पास स्पेरिकल मिरर है, या वो कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, ये कहाँ से पता चलेगा? ये कौन बताएगा हमें? ये बताएगा हमें साइन कन्वेंशन। तो बिना देरी के इसको शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम इसके अलावा मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन क्या होता है वो भी जानेंगे और अपनी प्यारी सी NCERT के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर्स। सो इसके लिए हमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना होगा बच्चों। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस की तरह बिहेव करेगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरह बिहेव करेगा, इसको ओरिजिन बोल देते हैं। ओरिजिन क्या होगा? पोल। जो पोल है मिरर का वो बिहेव करेगा ओरिजिन की तरह। ये हमारे पास इसके ऊपर का सरफेस, यहाँ पे जैसे ये अपर्चर है M2N, तो ये बिहेव करेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और पोल यानी कि ओरिजिन से नीचे का डिस्टेंस बिहेव करेगा नेगेटिव वाई एक्सिस की तरह। अब देखो करना क्या है, आपको पोल को रेफरेंस मानना है, यानी कि ओरिजिन को रेफरेंस मानना है। वहाँ से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे इमेज है, वही चीज़ देखनी है। अब देखो, इसके लिए समझते हैं हम एक चीज़ कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये AB क्या है? ऑब्जेक्ट। हमें पोल से इस तरफ को आना है। पोल से हम किस तरफ जा रहे हैं? पोल से हम जा रहे हैं नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड, पोल से लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या कि डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव। अगर आपको पोल से लेफ्ट हैंड साइड जाना होगा, पोल से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना होगा, तो बच्चों आप साइन कैसा लोगे? नेगेटिव। अगर पोल से राइट हैंड साइड जाना होगा, ये डिस्टेंस कैसे हैं? ये डिस्टेंस है पैरेलल टू द दिस प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं दोनों डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल से आप किधर जा रहे हो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो आपका डिस्टेंस कैसा रहेगा? डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अगर पोल से ऊपर या नीचे जा रहे हो, ऊपर जाओगे यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो कैसा डिस्टेंस रहेगा? पॉजिटिव। हाइट लोगे अपवर्ड तो कैसी रहेगी? पॉजिटिव, और डाउनवर्ड्स नेगेटिव। समझ आ रहा है? इसको दूसरे शब्दों से समझते हैं। अगर ये मिरर है, ये वाला सरफेस जो बच्चों हमारे पास है, ये पॉलिश सरफेस है। इस साइड वाला सरफेस कैसा है? नॉन पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो लाइट वहाँ से आएगी। हमें पोल से जाना है, पोल पे खड़े हो जाओ और जाओ जिधर जाना है। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापना है तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा? मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में। ये मिरर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इधर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इमेज या तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ यानी ऑब्जेक्ट की तरफ बन सकती है, या फिर इसके अपोजिट वर्चुअल इमेज। अब देखो, अब पोल पे खड़ा होना है और वहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है। इमेज डिस्टेंस चाहिए तो पोल पे खड़े होकर इमेज पे चले जाओ, इमेज डिस्टेंस पे अगर आपको फोकल लेंथ चाहिए तो पोल पे खड़े हो जाओ और फोकल लेंथ की तरफ चले जाओ।
जिस तरफ जाओगे इंसिडेंट रे आएगी इस तरफ ऐसे, और आप जाओगे इस तरफ तो आपको नेगेटिव लेना है। यानी कि अगर आप इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट रे के अपोजिट जाओगे तो आपको डिस्टेंस कैसा लेना है, नेगेटिव। और अगर आप फ्लो के साथ जाओगे इंसिडेंट लाइट के साथ जाओगे तो आपको डिस्टेंस कैसे लेना है, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ मैं, समझो यहाँ पे ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी बोली, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो इसका। हमने ये पढ़ा कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है। मिरर के लेफ्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, तभी तो आपको वहाँ से रिफ्लेक्शन आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पे कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, इस मिरर के लेफ्ट में, तभी तो रिफ्लेक्ट होगी। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखना है, लेफ्ट में। इसका मतलब सर पोल से हम लेफ्ट में जा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही। आगे देखो, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यानी कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा है तो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आएंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। इसका मतलब ये हुआ। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जितने भी डिस्टेंस होंगे, डिस्टेंस हमने जितने भी यहाँ पे मेजर करे हैं ये वाले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं। और हाइट जो है, हाइट जो है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्या बोला मैंने ये बोला कि डिस्टेंस जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट या इमेज की वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ये ध्यान रखना है। यही सेकंड पॉइंट था हमारा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के राइट में जाओगे तो पॉजिटिव लेना है, वाइल दोज, मैं पोल हूँ, ठीक है, लेफ्ट में जाओगे तो क्या करना है, आपको कैसा लेना है, टेकन एज नेगेटिव। नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव डिस्टेंस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव डिस्टेंस। समझ आ रहा है। डिस्टेंस मेजर्ड, अगर परपेंडिकुलर जाओगे आप, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे, परपेंडिकुलर जाओगे अलोंग पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस, यानी अपर्चर एम की तरफ। दिस इज द अपर्चर एम एंड दिस इज द अपर्चर एन, एम एन, ये पूरा अपर्चर है। ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है, और ये एम एन, ये अपर्चर है मिरर का। यानी आप एम की तरफ जाओगे, यानी कि वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाओगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाओगे परपेंडिकुलर, तो डिस्टेंस कैसा लेना है, पॉजिटिव। और नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है हमारे पास, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आओगे तो डिस्टेंस कैसा लेना है आपको, नेगेटिव। समझ आ गई। यही चीज़ें, यही कुछ चंद बातें थी जो कि यहाँ लिखी हुई हैं और जो मैंने आपको पहले ही बता दी। उसके बाद बोल रहा है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड बिलो। अगर आप नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बिलो जाते हो, तो आपको डिस्टेंस कैसे लेना है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि अलॉन्ग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की तरफ जाते हो तो आपको डिस्टेंस कैसा लेना है, नेगेटिव। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह है, बहुत ही ज़्यादा आसान। और इस चीज़ को हमें क्या बोलते हैं, बस जो ये आपको इमेज दिख रही है इसको बोलते हैं हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। इसको अभी और अच्छे से समझते हैं। देखो, पहली बात कि इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना क्यों है सर। तो साइन कन्वेंशन पढ़ना है हमें इसलिए ताकि हम मिरर फार्मूला ऑब्टेन कर सकें। मिरर फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए, और न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे, फिजिक्स से तो क्वेश्चंस तो होंगे ही ना, तो जब न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा कि साइन पॉजिटिव लेना है या फिर नेगेटिव। कुछ कुछ समझ आया, न्यूमेरिकल का वेट करो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो क्या लिखा यहाँ पे। लिखा दीज साइन कन्वेंशंस आर अप्लाइड टू ऑब्टेन द मिरर फार्मूला एंड सॉल्व रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। यही चीज़ मैंने बोली। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फार्मूला हमें डिराइव नहीं करना है, वो हम करेंगे हायर क्लासेस में। अभी हमें सिर्फ इसका फार्मूला देखना है कि फार्मूला क्या है, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं। मैग्निफिकेशन ये क्या होता है ये भी समझेंगे इसी वीडियो में मिरर फार्मूला के बाद। उससे पहले, जानने से पहले एक बात सुनो
ये कौन सा मिरर है सर? ये कॉनकेव मिरर है और ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कॉनकेव मिरर के फ्रंट में लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। कैसी इमेज बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, और रियल इमेज बन रही है। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बन रही है। दिस इज रियल इमेज नॉट वर्चुअल। अब देखो, पोल पे खड़े हो जाओ, पोल से हमें सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं। पोल पे खड़े हो जाओ, ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में। कैसा साइन लेना है? नेगेटिव। देखो, पोल से लेके, पोल से मेजर करेंगे, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को बच्चों हम बोलते हैं u, स्मॉल u। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? मैंने बोला पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो होता है उसे बोलते हैं u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज पोल से लेकर, दिस इज द पोल, और पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस कहलाता है इमेज डिस्टेंस, और रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल v से। चीज़ें समझ आई? दो चीज़ें। एक चीज़ और समझते हैं। ये रहा हमारे पास पोल, यहाँ पे खड़े हो जाओ और फोकस, दिस इज द फोकस ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। इस फोकस की तरफ जाओ और फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल f से। तो हमने तीन चीज़ें सीखी, एक स्मॉल f, एक स्मॉल u और एक स्मॉल v। स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, v मतलब इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इसी को समझते हैं। मैं फिर बोलता हूं यही चीज कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं तो फोकस किस साइड है? फोकस है राइट साइड, यानी फोकस सर पॉजिटिव होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। ये हो गई फोकल लेंथ। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेंथ। ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट है सर लेफ्ट साइड में, तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कैसा होगा? u। इतना समझ आया? इमेज कहाँ है? पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस कहलाएगा स्मॉल v, इमेज डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। तीन चीज समझ आ गई है। अब यहाँ पे देखते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमें जाना पड़ रहा है लेफ्ट साइड में, तो कैसा लेंगे सर? नेगेटिव u। समझ आ गया? कहाँ नेगेटिव लेना है, कहाँ पॉजिटिव लेना है, अभी और अच्छे से समझेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, कॉनकेव मिरर की फोकस कहाँ है? कॉनकेव मिरर की फोकस है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, होगी ना? कॉनकेव मिरर के लिए, सॉरी। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकस है आपका वो किधर है सर? राइट हैंड साइड में, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। फिर बोलता हूं मैंने ये बोला कि कॉनकेव मिरर के लिए जो अपने पास फोकल लेंथ है वो कैसी होगी? वो होगी सर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में जाना जा रहा है, हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम क्या जा रहे हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम इसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे। जो मैंने बातें बोली वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव मिरर के लिए कैसा होगा? नेगेटिव। दिख रहा है? रटना नहीं है, समझना है। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो, नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। फोकल लेंथ की बात करते हैं। इमेज का तो पता नहीं, इमेज जहाँ पे बनेगी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो रटना तो बिल्कुल नहीं है, समझना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अब देखो, फोकल लेंथ की बात करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, तो हम किधर जा रहे हैं सर? लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी सर? हम जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, राइट हैंड साइड, यानी कि पॉजिटिव। समझ आ गई? ये न्यूमेरिकल एक एक नंबर में ये एमसीक्यू भी आ जाता है आपके पास कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ का क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है और बोलता है फोकल लेंथ बताओ कॉन्वेक्स मिरर के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए। अब आप पॉजिटिव निकालोगे कि नेगेटिव निकालोगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखो, फोकल लेंथ इधर है, ये भी बताते हैं कैसे करेंगे। इस
कॉन्केव मिरर के लिए देखो, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला मैंने ये बोला कि पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है सर, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारे पास वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो देखो, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही नेगेटिव हैं। कब? कॉन्केव मिरर के केस में, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड जा रहे हैं, यानी कि लाइट की दिशा में जा रहे हैं। लाइट कैसे आ रही है? लेफ्ट टू राइट। तो लाइट की दिशा में जाएंगे तो हमें लेना है पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट, लाइट की विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमें लेना है नेगेटिव। क्लियर है? बढ़े आगे। आगे है हमारे पास फॉर्मूला फॉर मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला है हमारे पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये फोकल लेंथ, u क्या है यहाँ पे? u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसा कि आपने समझ लिया है। v है इमेज डिस्टेंस, और f फोकल लेंथ। समझ आ गई? कब फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है। मिरर फॉर्मूला, आपके पास दो चीज़ें हैं, आपको फोकल लेंथ दे रखी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। इमेज डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग दिस मिरर फॉर्मूला। क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, फोकल लेंथ। समझ आ गई बात? नेक्स्ट है अपने पास मैग्निफिकेशन। सर मैग्निफिकेशन क्या? तो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को आप किस एक्सटेंट तक मैग्नीफाइड कर सकते हो, ये कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और इमेज का साइज अब किस हद तक बढ़ चुका है, ये कहलाता है मैग्निफिकेशन, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो ऑफ, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखो, मैग्निफिकेशन जो होगा स्मॉल m, वो होगा हाइट ऑफ द इमेज। यहाँ पे एक बात और बताता हूँ मैं कि इस केस में हमने समझा फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, दोनों ही मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब देखो, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लेंगे h, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लेंगे स्मॉल h, और हाइट ऑफ द इमेज हमने लिए h डैश। कैसी है? नेगेटिव। इस केस के लिए हम कैसे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, जिसको हम बोल रहे हैं h, स्मॉल h। और इस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ये इमेज को h डैश बोलेंगे, जो कि है पॉजिटिव। तो जो मैग्निफिकेशन होता है हमारे पास, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज h डैश ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h, और हम उसको -v/u भी कह सकते हैं, यानी कि h डैश m इज इक्वल्स टू, शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो जो हमारे पास बच्चों मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि h डैश ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल h, और इसी चीज़ को हम -v/u की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ आ गई? तो हमने मैग्निफिकेशन कर लिया, हमने मिरर फॉर्मूला कर लिया। चलो अब कुछ तूफानी करते हैं, यानी कि अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं अपनी एनसीईआरटी के। उससे पहले एक बात और कि अगर मैग्निफिकेशन सर पॉजिटिव आई, इसका मतलब क्या? और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई तो क्या मतलब? देखो, अगर मैग्निफिकेशन आपके पास नेगेटिव साइन के साथ आती है, यानी कि नेगेटिव मैग्निफिकेशन आती है, उस समय आपको ये पता चलेगा कि इमेज कैसी है? रियल है, यानी कि इमेज
लेफ्ट साइड में बन रही है मिरर से। अगर आपके पास पॉजिटिव साइन आता है मैग्नीफिकेशन का, इसका मतलब ये कि इमेज कैसी है, वर्चुअल बन रही है, यानी कि बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज बन रही है। समझ आ गया? इसको लिखते हैं फिर आसान शब्दों में कि मैग्नीफिकेशन अगर हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो उस समय हम लिखेंगे कि जो हमारे पास इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। समझ आ गया? अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास इमेज है, ये नेगेटिव मैग्नीफिकेशन इंडिकेट करता है कि जो हमारे पास इमेज है वो कैसी है, रियल इमेज है। चलो अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल और सब समझते हैं इन्हीं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और आसान शब्दों में। इन चीज़ों को रिकैप कर लेंगे यहाँ पे हम इस न्यूमेरिकल के साथ। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। हमें दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। कौन सा मिरर है, अब ये पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है? ये मिरर देखो, मिरर है सर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट किधर रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे इसका होगा फोकस एफ और इधर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ। तो हम कैसे जा रहे हैं, पोल से हम लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं? पोल से सर हम राइट हैंड साइड को जा रहे हैं, पोल से हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3 मीटर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इसका मतलब बस यहाँ पे क्या रोल कर रही है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, जो कि हमें दे रखा है 5 मीटर। अब सर ये पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा और ये नेगेटिव लिया जाएगा। अभी हमने सीखा, हमें पूछा गया है कि फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन। आपको v की वैल्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस बताना है, आपको नेचर बताना है और मैग्नीफिकेशन बताना है कि ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाइड हुआ। यहाँ पे हमें बताना है कि मैग्नीफिकेशन कितना है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। सर मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो मिरर फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास u, v और f तीनों चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस तो निकालना है तो फोकल लेंथ चाहिए और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सर दे रखा है लेकिन फोकल लेंथ नहीं दे रखी, तो क्या हुआ, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पता है और हमें इतना भी पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, r/2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है +3 मीटर और हमें इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी सर, ये भी आ गई +1.5 मीटर। डिवाइड करेंगे 3/2 को तो 1.5 आएगा, फोकल लेंथ आ गई। अब क्या करो, अब मिरर फॉर्मूला यूज़ कर लो, 2 चीज़ें गिवन है, तीसरी निकाल लो, बहुत आसान। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ही वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी। तो सबसे पहले लिखो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला यूज़ करो, 1/v + 1/u = 1/f। अब वैल्यू पुट करते चलो, तो वैल्यू क्या क्या है अपने पास, 1/v, v तो निकालना है सर, तो 1/v + 1/u, u की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5, 1/-5 इज इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी 1.5 सर, 1.5 प्लस किए +1.5। अब 1/-5 ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/1.5
प्लस 1/5। यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 लगाएंगे, कितना बन जाएगा 10/15। 10/15। क्या मैं इसको 15 बनाने के लिए, इसका बेस 15 बनाने के लिए, यहाँ पे बेस में 5 है, 15 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना बन जाएगा 3/15। क्यों कर रहा हूँ, ताकि बेस हो जाए, बेस सेम हो जाए। और अब बेस अगर सेम हो गया तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3/15, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 1/v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 13/15। 13/15 ये किसकी वैल्यू है, अगर इसको डिवाइड करते हैं 13/15 किसकी वैल्यू, सर ये 1/v की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। लेकिन हमें 1/v थोड़ी ना निकालना है, हमें निकालना है v। तो v निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, यानी कि 15/13। सॉल्व करो कितना आएगा, पॉजिटिव की वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग, न्यूमिनेटर बड़ा है तो 1 पॉइंट समथिंग अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया अपने पास मीटर के अंदर इमेज डिस्टेंस। तो यहां से हमें ये पता चला कि फाइंड द पोजीशन, पूछा है पोजीशन क्या है, तो हम लिखेंगे कि मिरर से पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब सर बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। नेचर भी पता लग गया, तो नेचर कैसा पाए, पोजीशन क्या है, पोजीशन है 1.1 फाइंड फ्रॉम द पोल राइट हैंड साइड। पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये राइट हैंड साइड मिरर के बिहाइंड बन रही है। ये हो गया इसका पोजीशन। ये क्या निकाली हमने, पोजीशन। लास्ट में आप लिख देना कि पोजीशन ये है, नेचर क्या है, नेचर भी निकालते हैं। तो नेचर हमें पता चल रहा है पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन से ही पता चल रहा है कैसा नेचर है। नेचर सर इसका है वर्चुअल। पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, और बिहाइंड द मिरर हम वर्चुअल लेते हैं, सिंपल। नेक्स्ट बोला है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या, -h/h हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया था, इसका एक और फॉर्मूला है जो कि है -v/u। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हुआ -v/u, दोनों वैल्यू गिवन है। -v अभी हमने निकाला कि इमेज डिस्टेंस कितना है 1.15 सर, माइनस का 1.15 होगा। ऑब्जेक्ट कितना है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है -5, माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस आ जाएगा, प्लस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, यही तो रिप्रेजेंट करती है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है। यहाँ से भी देख सकते हैं, डिवाइड करने पे कितना आएगा 0.23। क्यों, पॉइंट हटाएंगे 2 0 आ जाएंगे तो 500 हो जाएगा नीचे। तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी वैल्यू है और ऊपर छोटी, यानी कि समथिंग 0 के आसपास आएगी। और मैग्निफिकेशन की यूनिट कितनी, कुछ भी यूनिट नहीं, यूनिट लेस। क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीटर दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यूनिट तो है ही नहीं कुछ। तो यहाँ से क्या रिप्रेजेंट होता है, मैग्निफिकेशन कितनी आई 0.23। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब क्या कि नेचर कैसा है इमेज का, वर्चुअल है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। इसका मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रखा है, यानी कि लेफ्ट साइड में कॉन्केव मिरर है, उसके लेफ्ट साइड में इमेज रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है सॉरी। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 25 माइनस मोर ओवर 25 सेंटीमीटर। हाइट पॉजिटिव क्यों नहीं है, हाइट तो ऑब्जेक्ट तो आप वर्टिकली अपवर्ड ही रखोगे ना उसे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और अपवर्ड होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कैसी होगी, कैसा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर के लिए कैसी होगी, सर पोल से हम नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, या फिर कह लें कि लाइट रेस के विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई
15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मिरर से कितनी दूरी पर हम स्क्रीन को रखें ताकि हमें शार्प इमेज मिल सके, यानी कि हमें बोला गया है कि आप इमेज डिस्टेंस बता दीजिए, इमेज डिस्टेंस बताना है और बोला है कि उसका नेचर बताना है और साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज बताना है, यानी कि एच डैश। दो चीज़ें पूछी गई हैं, चलो निकालते हैं कैसे। सबसे पहला काम क्या, सबसे पहले काम फॉर्मूला लिखने का, तो लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला हमारे पास, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ। v जो कि निकालना है, इमेज, हमें इमेज डिस्टेंस तो निकालना ही है ना, तो 1/v प्लस 1/u, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि 1/-25 सेंटीमीटर में दे रखी है सारी क्वांटिटीज। उसके बाद बोला है 1/f, फोकल लेंथ दे रखी है -15, 1/-15। चलो आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/, ये तो -1/15 आ गया, -1/15 हो जाएगा, माइनस बेस में माइनस है, पूरी टर्म माइनस में, और ये वाली -1/25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/25 को मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगी प्लस 1/25। समझ आ रहा है। एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा, 15 और 25 75 आएगा। 15 इंटू 5 75 प्लस 25 इंटू 3 75। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/75। ये किसकी वैल्यू है, ये है 1/v की, बट हमें क्या करना है, v की निकालनी है इमेज, v/1 यानी कि 75/-2, दिस इज कितना हो जाएगा, हाफ करना है 75 का, 37.5 नेगेटिव के साथ, और सेंटीमीटर में दे रखी है हमें सारी क्वांटिटीज, तो सेंटीमीटर में हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गया। और इमेज डिस्टेंस कैसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि इमेज हमारी कैसी है, रियल है। आगे क्या बोल रहे हैं, तो हमें क्या पूछा गया था, हमें ये पूछा गया था कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू शार्प इमेज। शार्प इमेज पाने के लिए मिरर से, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पे स्क्रीन रखें कि उसके ऊपर इमेज जो आए वो शार्प इमेज आए। तो हमें मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में 37.5 सेंटीमीटर दूरी पे वो स्क्रीन रखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट अ शार्प इमेज। समझ आ गया। नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड ही इमेज रखनी है, यानी कि ये रियल इमेज बनेगी लेफ्ट हैंड साइड, मिरर के लेफ्ट साइड में हम स्क्रीन को रखेंगे। यहाँ से ये पता चल गया। आगे क्या पूछा है, आगे पूछा गया है फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। नेचर तो बता दिया हमने, कैसा होगा, नेचर होगा रियल। कैसे पता चला, इस नेगेटिव साइन से। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि साइज ऑफ द इमेज बता दो, यानी कि एच डैश बता दो। तो हमें पता है बच्चों, मैग्निफिकेशन जो होता है वो एच डैश ओवर एच होता है, जिसको हम -v/u भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ से हाइट ऑफ द इमेज एच डैश है, तो एच डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच डैश, इन दोनों एक्सप्रेशन को लेते हैं, इन दोनों टर्म्स को लेते हैं, एच डैश ओवर एच इज इक्वल्स टू -v/u। तो एच डैश को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, -v इंटू एच ओवर यू। मैंने क्या किया है, इनका यूज किया है और एच डैश को लिया है, एच को मैं उस साइड लेगा, राइट हैंड साइड में, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को। अब हमें क्या क्या गिवन है, -v, इमेज डिस्टेंस कितना है, हम अभी हमने निकाला -37.5, हाइट h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है, सबसे पहली लाइन में लिखा है 4 सेंटीमीटर, और हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, -25 सेंटीमीटर।
-25, माइनस माइनस प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो हाइट ऑफ द इमेज माइनस नेगेटिव की आएगी और नेगेटिव की कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव है। इससे ये बात पता चल रही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज डिस्टेंस है h डैश। इससे ये बात तो पता चली। इसका मतलब ये कि इमेज रियल होने के साथ साथ कैसी है, रियल होने के साथ साथ इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड इमेज है। समझ आ गया? दैट्स ऑल। निकाल लिया हमने। नेचर क्या है, साइज ऑफ द इमेज कितना है, दिस इज द साइज ऑफ द इमेज। सो साइज ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। इससे क्या बात पता चल रही है, पहले ऑब्जेक्ट कितना था 4 सेंटीमीटर का, साइज ऑफ द इमेज 6 सेंटीमीटर, यानी कि मैग्नीफाइड हो गई है, एनलार्ज्ड इमेज आएगी। ये बात भी पता चल रही है, यहाँ से एनलार्ज्ड होगी। समझ आ गई? चलो अब अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फोकल लेंथ निकालनी है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अभी मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 32 सेंटीमीटर। बताओ बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कैसा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि आउटवर्ड कर्व है ये कॉन्वेक्स मिरर। इसके लिए फोकल लेंथ यहाँ होगी कुछ और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ, यानी कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ राइट हैंड साइड जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ भी जो आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। बस बहुत आसान। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती है ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। बहुत आसान। तो सर रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 32/2, दैट इज प्लस का 16 सेंटीमीटर। बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? इतना आसान। बस यहाँ पे देख लेना ध्यान से कि कॉन्वेक्स मिरर लिखा है कि कॉन्केव मिरर लिखा है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बना रखा है। तो इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है, हमें जानना जरूरी है कि साइन कैसा लेना है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर जानना जरूरी है, जो कि हमने जाना। वो पता होगा तभी हमारे पास न्यूमेरिकल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड इमेज, 3 गुना। एम की वैल्यू दे रखी है। रियल इमेज बना रहा है। रियल इमेज मतलब, रियल इमेज का मतलब हुआ मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में। आगे बोला गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? माइनस इसलिए सर क्योंकि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा साइन। आगे बोला है वेयर इज द इमेज लोकेटेड। हमें पूछा है कि इमेज कहाँ पे लोकेटेड होगी। सर यहाँ पे u दे रखा है, v दे रखा है, फोकल लेंथ तो है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। क्या सर अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन है, मिरर फॉर्मूला यूज ही नहीं करते, सिंपल बात, तो सर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हमने दूसरा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, यूजिंग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या, -v/u। अरे सर क्या बात है, यहाँ तो हाइट ऑफ द इमेज ही नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें फोकल लेंथ भी नहीं चाहिए, बस हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, इमेज डिस्टेंस चाहिए और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए। जिनमें से 2 चीज़ें तो हैं हमारे पास, तो तीसरी चीज़ बहुत आसान निकालना, -v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -10। ठीक है। यहाँ पे बोला है रियल इमेज के लिए, तो मैग्निफिकेशन कितनी, ये हो जाएगी हमारे पास -3। ठीक है, बोला है कि रियल इमेज के लिए। अब देखो यहाँ पे
3 इंटू -10 ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 30 माइनस v। इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस होगा क्या वो -30 सेंटीमीटर आएगा? बिल्कुल आएगा, आना चाहिए सर। तो इमेज कहाँ पे लोकेट करेगी सर? इमेज -30 सेंटीमीटर पे लोकेट करेगी फ्रॉम द पोल ऑफ द दिस मिरर, दिस कॉन्केव मिरर। समझ आ गई बात? तो बस इसी के साथ ये आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लेक्चर ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।